डॉक्टर राय, जिस तरीके की स्थिति है, राहुल गांधी एफआईआर कराने पहुंचते हैं, पैलेट गन के विक्टिम की वो एफआईआर जो लिखी नहीं जा रही है। खबर ये है कि 14 अगस्त को पहली बार साहिल लोचव जो है वो एफआईआर कराने जाते हैं, लेकिन उनके मामले में सुनवाई आगे नहीं बढ़ाई जाती है। अब राहुल गांधी उनके साथ चले गए हैं, धरने पर भी बैठ गए। सवाल ये उठता है, विवेक सर जो जिक्र कर रहे थे, आखिर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? क्या दिल्ली पुलिस चूंकि इस मामले में सीधे तौर पर फंसी हुई है, इस वजह से एफआईआर नहीं हो रही है? गृह मंत्री को सीधा कांग्रेस टारगेट कर रही है कि भाई बताइए, आप प्लीज बताइए कि किसने आदेश दिया पैलेट गन फायर करने का, इसलिए एफआईआर नहीं हो रही है। आखिर क्या कुछ है, क्यों एफआईआर नहीं हो पा रही है? डॉक्टर राय। मंत्री और गृह मंत्री दोनों ही, संसद का 21 दिन चला गया, प्रधानमंत्री दोनों लोग, गृह मंत्री दोनों नाराज रहे। उनसे लगातार सवाल पूछा जाता रहा कि आप बताइए पैलेट गन चलाने का और बाकी जो बर्बरता हुई है बच्चों के ऊपर, वो आदेश किसने दिया? आपने दिया या आपको पता ही नहीं था नीचे लेवल पे किसने दिया? उस सवाल को लेकर के पूरा विपक्ष लगातार मुखर था और राहुल गांधी उसका नेतृत्व कर रहे थे और उतने दिनों तक गृहमंत्री इत्यादि नहीं आए। अगर गृहमंत्री संसद में पहले दिन ही आ गए होते, आज उसका जवाब दे दिया होता, तो शायद चीजों की दिशा दूसरी तरफ मुड़ गई होती, लेकिन उसके लोग इंतजार करते रहे, जवाब पूरे देश को नहीं मिल पाया। राहुल गांधी जी एक अलग तरह की राजनीति करने की दिशा में चल चुके हैं। आपने देखा कि पहली बार प्रधानमंत्री के निवास के बाहर उन मुद्दों को लेकर के 100 सांसदों के साथ उन्होंने धरना दिया। ये अपने आप में बिल्कुल नया एक काम था जो राहुल गांधी ने किया था और उससे सरकार हिली। सरकार ने अपने एक मंत्री को भी भेजा उनसे बात करने के लिए कि आप यहाँ मत बैठिए, उठ जाइए, और उनको गिरफ्तार करना पड़ा। आज भी राहुल गांधी जो नेता विरोधी दल है, नेता विरोधी दल को लोग यूं ही मानते हैं, मैं उसको दूसरी तरीके से देखता हूं। नेता विरोधी दल का मतलब होता है एक बड़ी जनसंख्या का प्रतिनिधि। जो 65-66 करोड़ वोट पड़ा था देश में, उसमें से 23 करोड़ वोट बीजेपी को पड़ा था और बाकी वोट अन्य विरोधी दलों को पड़ा था। वो अन्य जो विरोधी दल है जिनको बाकी वोट पड़ा, 60% से ज्यादा वोट जिनको पड़ा है, वो उनके प्रतिनिधि है राहुल गांधी। सत्ता पक्ष सांसदों की संख्या के आधार पर सत्ता में है, लेकिन जनता की संख्या के आधार पर अगर देखा जाए तो ज्यादा बड़ी जनता का नेता राहुल गांधी है और वो राहुल गांधी इन मांगों को लेकर के बैठे हैं। अभी वो थाने पर धरने पर बैठ गए हैं और ठीक है, देशपांडे जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि देखना ये होगा कि कुछ समझदारी दिखाती है सरकार, एफआईआर दर्ज कर लेती है या फिर इस मामले को लंबा खींचने देती है। राहुल गांधी वहां अगर बैठे रहेंगे तो धीरे धीरे वहां हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, पूरे दिल्ली और आसपास से लोग वहां पहुंचने लगेंगे और इसके बाद फिर क्या परिस्थितियां बनेगी वो देखना होगा। यह तो एक सामान्य सी बात है कि अगर किसी से किसी को चोट लग जाए, एक लॉ ऑफ टॉर्ट भी होता है। एक तो होता है कि व्यक्ति से व्यक्ति को चोट लगना और एक होता है किसी भी तरह चोट लग जाना। लॉ ऑफ टॉर्ट में आता है कि किसी ने गड्ढा खोदा या किसी ने कोई चीज रखी और उससे मैं गिर गया, मुझे चोट लग गई, तो टार्टियस लायबिलिटी कहलाता है और उसमें भी एफआईआर करने और मुआवजा पाने का अधिकार होता है, ये कानून है। और इस मामले में तो बाकायदा वो गन चलाई गई जो सिर्फ आतंकवादी क्षेत्रों में चलाई जा सकती, बाकी जगह नहीं चलाई जा सकती। उसके बाद जो विक्टिम है, जो उसका साहिल, जिसकी एक आंख चली गई है, जिसके पूरे शरीर पर छर्रे ही छर्रे हैं, उसने एक कोशिश की कि उसको न्याय मिले। ये आपके चैनल पर उसकी तस्वीर दिखलाई जा रही जो राहुल गांधी दिखा रहे हैं कि उसके पूरे शरीर पर कितने छर्रे लगे हुए हैं और उसने कोशिश की कि मेरी एफआईआर लिखी जाए और जिन लोगों ने मुझे घायल किया और मेरी आंख को मुझे अंधा कर दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन वो नहीं सुनी गई। तो फिर ये राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के रूप में कर्तव्य बनता है कि अगर किसी को न्याय नहीं मिला है तो उसको न्याय दिलवाएं। और वही न्याय के लिए राहुल गांधी आज थाने पहुंचे। थाने जाकर के उन्होंने वहां के डीसीपी इत्यादि से बात करने की कोशिश की और जो तरीका है कि बातचीत करके और एफआईआर दर्ज करके, उनके साथ एक वकील लोग भी गए हुए हैं और उन्होंने एफआईआर एक कानूनी तरीके से दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उसको माना नहीं गया। तो फिर और कोई तरीका नहीं बचता है महात्मा गांधी के देश में कि गांधी के रास्ते पर चलते हुए धरने पर बैठ जाया जाए, सत्याग्रह किया जाए और देखते हैं कि फिर सरकार और पुलिस मानती या नहीं मानती। ये बहुत बड़ी बात है कि देश के नौनिहाल बच्चों पर, जो देश के भविष्य है, उनके ऊपर कील लगी, लाठियों से बार बार प्रहार किया गया, अश्रु गैस छोड़े गए, पानी का बौछार मारी गई और पैलेट गन से उनके ऊपर हमला किया गया। तो आखिर उनके न्याय की बात तो करनी पड़ेगी। राहुल गांधी आज वही कर रहे हैं। अब थोड़े समय का इंतजार करना पड़ेगा कि सरकार और दिल्ली पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है और कार्रवाई करती है या नहीं करती है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई फैसला कुन मोड में है। डॉक्टर, एक चीज समझाइए, आपने बहुत सारी सरकारों के कार्यकाल को भी देखा है ठीक से,
अगर ये सवाल सीधे अमित शाह पर नहीं उठ रहा होता इस मामले में, तो क्या ये एफआईआर दर्ज हो जाती? भाई नेता प्रतिपक्ष खुद एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे हैं और शिकायत तक नहीं ली जा रही है। अगर मामला शाह का नहीं नहीं होता तो होती। रामप्रकाश जी, सवाल ये है कि अमित शाह खुद कहें तो ये कैसी सरकार है, कैसे लोग हैं कि इतने बड़े भगवान राम की एक चंदा चौड़ी हो गई, डकैती पड़ गई, न मोहन भागवत बोले न प्रधानमंत्री बोले, जो छोटी छोटी बात पर बोलते रहते हैं, उन दोनों लोगों ने अपनी जबानें सिल ली हैं। पूरा देश जानना चाहता है कि उनकी जबान खुल क्यों नहीं रही है, वो क्या कहना चाहते हैं भगवान राम की डकैती पर। इस मुद्दे में भी पूरे देश का नौजवान आप देख रहे हैं कितना जाग गया है। पूरे देश में जगह जगह नौजवानों की और छात्रों की हड़ताल शुरू हो गई है, अपने मुद्दों पर वो मुखर हो गए। और उसको तो छोड़िए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको जेड अल्फा कहा गया है, स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, वो भी अपने स्कूलों के तमाम तकलीफों को लेकर के धरने प्रदर्शन करने लगे, डीएम का घेराव करने लगे और जगह जगह कुछ जगह उनकी समस्याएं सॉल्व भी। पूरा देश जाग के खड़ा हो गया है और इस जागरूक देश में उनके ऊपर, उन बच्चों के ऊपर जो देश का भविष्य है, उनके ऊपर इतना बर्बर अत्याचार करना, तो अमित शाह को बताना तो पड़ेगा कि यह आदेश उन्होंने दिया था या नहीं दिया था। अगर उन्होंने आदेश दिया था तो वो इस्तीफा दें, उन्होंने आदेश नहीं दिया था तो भी वो इस्तीफा दें, कि फिर वो नालायक है, उनको योग्यता नहीं है, उनके अंदर कुव्वत नहीं है, उनके अंदर योग्यता नहीं है सरकार चलाने की और विभाग चलाने की। और फिर जिन लोगों ने आदेश दिया, जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने इस तरह का बर्बर हमला किया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है, सरकार और अमित शाह इस पर जवाब दें। और अमित शाह अगर जवाब नहीं देते हैं तो अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों इसके जिम्मेदार है और दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। जी जी बिल्कुल, जिम्मेदारी तो फिक्स होनी ही चाहिए थी। और ये सवाल शुरू से उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री को विपक्ष ये कह रहा था कि भाई आप देश के सामने आइए, माफी मांगिए। प्रधानमंत्री जी देश के सामने आए, उन्होंने कहा कि मैंने सबको माफ कर दिया। आपको जिस जिस व्यक्ति को माफी मांगनी हो वो माफी बांटता फिर रहा है, जिससे कोई माफी मांग नहीं रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री कौन होता है माफ करने वाला किसी को? जिन लोगों के ऊपर हमला किया, जिन पर बर्बर अटैक हुआ, जो घायल है, जिनकी आंख चली गई, जिनका जिंदगी जिनकी खतरे में है, उनसे प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री कौन होते हैं माफ करने वाले? एक 15 साल की बच्चे से माफी मंगवाई, ट्रोल करवा रहे हैं, बलात्कार तक की धमकियां दी जा रही हैं, उनके माँ बाप को धमकी दी जा रही है, और एक तरफ वो कह रहे हैं कि किसी को मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और सारे जो एफआईआर दर्ज हुई सारी खारिज कर दी जाएगी, और दूसरी तरफ सारे बच्चों को जगह जगह पूरे देश में प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तो पत्रकारों की भी पाबंदी लग गई है कि वो किसी स्कूल में नहीं जाएंगे, उसकी फोटो नहीं खींचेंगे, उनके मिड डे मील की फोटो नहीं खींचेंगे, उनके बाथरूम इत्यादि की फोटो नहीं खींचेंगे। इसकी पाबंदी लगा दी गई है। तो ये तो तानाशाही राज है। अघोषित रूप से एक भयंकर आपातकाल देश में चल रहा है कि जिसमें बोलने पर पाबंदी है, जिसमें अपनी मांग मानने पर मांग की मांग करने पर पाबंदी है। ये अजीब टाइप का देश चल रहा है और इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, गृहमंत्री। अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो अंततः इनके इस्तीफे की मांग होगी और इनको इस्तीफा देना चाहिए। पूरे देश का नौजवान और बच्चा बच्चा भी यही चाहता है। जी, रिजिजू ने एक शब्द का जिक्र किया था कि ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। हालांकि वो बना वही रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं इस देश को कि हम बनाना रिपब्लिक में नहीं जी रहे। मतलब जो है वो दिखाना नहीं है और जो दिखाना है वो है नहीं। ये खेल भाजपा को खेलते हुए 10-12 साल हो गए।